गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। अब आप लोग को ठीक है, अब बिहार एसएससी का अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है आज करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, ठीक है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपने कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च ना बढ़े, ठीक है, खर्च ना बढ़े। तो आपको ऑप्शन पर दे देते हैं 20%, 25%, 33.1/3%, 16.1/2/3%, ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि 25% बढ़ता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमी प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आपको होता है, कमी प्रतिशत बराबर बढ़ा हुआ प्रतिशत बट्टा 100 प्लस बढ़ा हुआ प्रतिशत, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, यानी बढ़ा हुआ प्रतिशत बट्टा 100 प्लस बढ़ा हुआ प्रतिशत गुने 100, ठीक है। अब इसको बना देंगे तो बढ़ा हुआ कितना बढ़ा था 25%, तो 25 बट्टा 100 प्लस 25 गुने 100, तो 25 बट्टा 125 गुने 100, ठीक है। 25 पर 125 और 5 से कट जाएगा आपको 20 बार में, यानी 20% आपको आंसर, ठीक है, यानी कितना आंसर आपको हो गया 20%, यानी आपको क्या कर देंगे 20% टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25% कम करता है तो आपको जब यहाँ कमी करेगा तो यहाँ आपको बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बोले आपको अब अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य ठीक है 25% घटता है तो एक घर वालों को अपनी कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितना प्रतिशत अपनी कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च ना बढ़े, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितना प्रतिशत मतलब खर्च बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे उसका खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ लिखना होगा कि कमी प्रतिशत बट्टा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने 100, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला नोट करना है। वृद्धि बराबर कमी प्रतिशत बट्टा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुने 100। चलिए इसको बनाना है, कमी कितना हुआ 25%, तो 25 बट्टा 100 माइनस 25 इंटू 100, 25 घटा देंगे तो 75 गुने 100, 25 दिया 75, 100 बट्टा आपको हो जाएगा 3, तो 33 दिया पूर्णांक 99, ठीक है, 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको है कि 44806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदले तो होगा, ठीक है, 1000 में आपको बोल रहा है। तो आपको पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि निकटतम 10 होता है, निकटतम 100 होता है और निकटतम 1000 होता है, निकटतम 10,000 होता है, ठीक है। तो आपको निकटतम ही 1000 पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यदि निकटतम 10 तक पूछे, निकटतम 10 तक, ठीक है। दूसरा यदि निकटतम 100 तक, ठीक है, निकटतम 100 तक पूछे। तीसरा यदि निकटतम आपको पूछे 1000 तक, ठीक है, 1000 तक, ठीक है, निकटतम 10,000 तक भी पूछता है। तो आपको ध्यान देना है कि निकटतम 10 तक पूछे तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं कोई अंक ऐसे है तो निकटतम 10 तक बोलेगा आपको, तो निकटतम 10 तक हमको लास्ट में देखना है, ठीक है, लास्ट में हमको एक अंक देखेंगे कि 5 से हमको कम है कि ज़्यादा,
अगर 5 से ज़्यादा रहेगा तो इस 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 से कम है तो आपको जो रहेगा वही रह जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हम बोलते हैं कि 4 5 6 छः छः को निकटतम 10 तक चेंज कीजिए, अब क्या हो जाएगा कि 4 5 ये सब रहेगा वही, खाली आपको इसका जो बगल में है वो आपको चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो मान लीजिए कि 6 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा तो 6 से क्या हो जाएगा आपको 7 0, ये आपको क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर जब 10 तक बोलेगा तब। अगर आपको निकटतम 100 तक बोले, निकटतम 100 तक बोलता है तो 100 तक बोलेगा तो आपको देखना है 2 अंक। ये अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, तो 2 अंक देखेंगे तो आपको देखना है कि 50 से ज़्यादा है या कम। यानी अगर 10 तक देखना है तो आपको देखना है कि 5 से ज़्यादा, क्या देखेंगे, 5 से ज़्यादा या कम। ठीक है, 5 से ज़्यादा या कम, 5 से ज़्यादा है तो इसको हम चेंज कर देंगे, 5 से कम तो नो चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको है कि इसमें पूछ रहा है कि निकटतम 100 तक, तो 100 तक कहेगा आपको तो हमको क्या देखना है, 2 अंक पर। 2 अंक देखेंगे कितना पर, तो हम देखेंगे इसमें 50 से, कितना से, 50 से। अगर 50 से ज़्यादा रहा तो इसको चेंज करेंगे, अगर 50 से कम रहा तो नो चेंज करेंगे। तो 50 से क्या है 36 जो आपको है, 50 से क्या है कम है, तो 50 से कम है तो 4 5 6 के 6 रह जाएगा और 2 को 0 कर देंगे। ठीक है, 6 के 6 रह जाएगा, क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि 50 से क्या था, कम था। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको अगला है यदि निकटतम 1000 तक, निकटतम 1000 तक, तो मान लेते हैं कि अंक है तो 1000 तक आपको कहा तो आपको 3 अंक देखना है, 3 अंक देखना है। 3 अंक क्या है कि मतलब 500 से। ठीक है, 500 से ज़्यादा रहेगा तो चेंज कर देगा, और ज़्यादा नहीं रहेगा तो वही को वही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 5, आपको देखना है कि 632 जो है 500 से ज़्यादा है, तो 500 ज़्यादा तो आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 5 से 6 और 000, ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अब आप लोग का ये बन जाएगा कि 4 4 8 0 6 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदले तो होगा, तो 1000 1000 मतलब 3 अंक, 1000 माने 3 अंक यानी 500 से। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या है, 500 से आपको ज़्यादा है, 806 है, इसको क्या कर देंगे, बदल जाएगा, तो 4 5 और 000, यानी 4 5 000। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर 10 तक तो 5 से देखना है, अगर 100 तक तो 50 से देखेंगे, अगर 1000 तक आएगा तो आपको क्या देखना है, 3 अंक। ठीक है, यानी 500 देखना है, 500 से आपको ज़्यादा तो चेंज करेंगे, 500 से कम तो क्या करना है, नो चेंज करेंगे। राइट है। अब अगला क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन है अगला कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 4 विषम संख्या कर दिया तो विषम संख्या का फॉर्मूला होता है, आपको नोट कर लेंगे कि योग बराबर, ठीक है, योग बराबर प्रथम लग गया कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग के फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर होता है, बस n आपको जितना है, n मतलब जहाँ लिख लेंगे, जहाँ जहाँ n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, बस अब बन जाएगा। तो मान लीजिए प्रथम 4 कह रहा था, हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि प्रथम 7 विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए कैसा रहेगा, से आपका रहेगा ऑप्शन 5 2 का पावर 5, आपका रहेगा 7 का पावर 2, 2 का पावर 7 और 3 का पावर 2। ठीक है, पावर में दे देगा तो नो प्रॉब्लम। प्रथम 7 विषम का रहा है, यानी n आपको 7 हो गया, हम बताया अभी फॉर्मूला कि n स्क्वायर, तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी या तो 49 है और नहीं तो आपको क्या दे दे आंसर, 7 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आंसर। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। ठीक है, सम संख्या का योग। तो आपको ध्यान देना है फॉर्मूला पे कि प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, राइट है। अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी आपका n जो है कितना दे दिया, 25। ठीक है, तो योग बराबर आपको क्या हो जाएगा, योग बराबर n आपको हो गया 25। ठीक है, तो योग बराबर फॉर्मूला में क्या देखे कि n स्क्वायर प्लस n, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 25। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 625। ठीक है, प्लस 25 जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 650। यानी 650 क्या हो जाएगा आपको आंसर, 650 आपको आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग है। तो आपको विषम पूछ रहा है, तो विषम का फॉर्मूला क्या पता है कि बस आपको n स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन मान लेते रहेगा 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और आएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं, तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है कि n स्क्वायर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। यानी आपका 20 का स्क्वायर आंसर आपको कौन सा जाएगा, 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन, ठीक है, कमीशन कितना है 28%, तो वह 7500 रुपए की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। ठीक है, कमीशन खाता है ना सब, तो कमीशन कितना रुपया खाएगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ कमीशन, ठीक है, कमीशन बराबर सिंपल है, कितना रुपये का माल बेच रहा है वो 7500 का, उस पर कितना कमीशन है 28%। ठीक है, तो 28% मतलब 28% है, यानी 7500 का 28/100, 2 लिखा ये कट गया, आपका आ जाएगा 2100 आंसर। ठीक है, 2100 रुपया, यानी आपको 2100 रुपया कौन हो गया आंसर, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं। अब है अगला क्वेश्चन है कि 3/5, ठीक है, 3/5 का प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, 3/5 का प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, 3/5 का किस में, प्रतिशत में। ऑप्शन रहेगा 60%, 70%, 40% और 80%। ठीक है, तो 3/5 का प्रतिशत में व्यक्त करें, तो प्रतिशत मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 3/5 गुने क्या कर देना है 100। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, 3/5 गुने 100, 5 कट जाएगा 20 बार में, अब बीती आई 60% आपका आंसर। ठीक है, 60% आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक मकान 50,000 रुपए में खरीदते हैं और 80,000 रुपए में बेचते हैं, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, यानी आपको हो गया सीपी मतलब क्रय कितना हो गया 50,000 और एसपी आपको कितना हो गया 80,000। ठीक है, एसपी माने होता है शेयर प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया, पहले लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ बराबर हो गया आपको 80,000 माइनस 50,000, यानी आपका होगा 30,000 लाभ। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है,
तो लाभ कितना हो गया 30,000 और गुने 100 और क्रम लाभ हो गया 50,000। ठीक है, काट देंगे 4 0 4 0 खत्म। 5 से कट जाएगा आपको 500 और बीतीआई 60%, बीतीआई 60% आंसर। अब कितना हो गया 60% आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो 160 सेंटीमीटर लंबे हैं। ठीक है, यह कुल छात्रों का कितना है 3/4। यह मतलब कौन, ये जो लड़का है जो आपको कुल छात्र का कितना प्रतिशत है 3/4 है। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मानना कि कुल छात्र को क्या मानेंगे आप x। ठीक है, माना कि कुल छात्र x, तो आप क्या करना होगा कि x का 3/4 जो है आपको 18 के बराबर है। ठीक है, 3/4 किसके बराबर है 18 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 18 गुने 4, आई चलेगा नीचे 3 से काट देंगे 6, तो 6 4 की 24, यानी कुल छात्र आपको कितना हो गया 24। कुल छात्र आपका कितना हो गया 24। ठीक है, आप क्या कराएंगे कुल छात्र का 2/3 लड़के हैं, यानी कुल छात्र का 2/3 लड़के, यानी आपको 24 का 2/3 जो है आपको ये लड़का है। ठीक है, लड़का, तो 3 से काट देंगे 8 बार में, तो 8 दूना 16, 16 हो गया लड़का, तो लड़के की संख्या कितना हो जाएगा, तो क्या करना होगा घटा देंगे, कुल छात्र हमको 24 और लड़का 16, तो घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 8, तो 8 क्या हो जाएगा लड़की। कुल छात्र आपको 24, लड़का 16, तो लड़के कितना हो जाएगा 8, यानी 8 में क्या कर देंगे टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको अगला क्वेश्चन है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। ठीक है, यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई है। ठीक है, राम की ऊंचाई पूछ रहा है आपको से, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि राम की ऊंचाई, ठीक है, राम की ऊंचाई आपको निकालना है। तो राम इसमें है कौन, तो राम और रहीम, तो राम हो गया 7 और रहीम हो गया 8, तो राम हो गया 7 ऊपर। ठीक है, अब देखना है नीचे कौन रखेंगे, तो नीचे वही रखते हैं जो आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो नीचे क्या आता है, रहीम की ऊंचाई दे दिया 66, रहीम की ऊंचाई दे दिया 66, तो रहीम को रख देंगे नीचे 8 और गुने हो जाएगा 66। ठीक है, तो इसको काटेंगे 4 2 से, तब 4 दूना 8, 33 दूना 66, आपको 7 21, 7 21 2 23/4 काटेंगे तो आपको हो जाएगा 57.75। ठीक है, 57.75, तो आपने आपको आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये आपको दिया हुआ क्या है, कभी कभी आपको योग दे देगा। ठीक है, कभी कभी क्या दे देगा योगफल, तो योगफल देगा तो आपको अनुपात को क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे, नीचे जो लिखेंगे योग को जोड़ करके लिखेंगे अनुपात को, और ऊपर जो निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो अब एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो 57.75 यानी आपका आंसर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 24 और 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। ठीक है, आपको कहा कि 24 में से भी 8 हटाना है, 32 में से भी 8 हटाना है, तो आपको अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात, तो क्या कह रहा है कि 24 में से भी 8 हटाना है और 32 में से भी 8 घटाना है, तो 24 में से 8 हटाएंगे तो 16, और 32 में से 8 घटाएंगे तो 24, 8 दूना 16, 18 की 24, यानी 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, आपका आंसर 2 रेशियो 3 हो जाएगा, राइट है। अब है अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंक का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, पास होने के लिए 36%। एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होता है और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। 113 नंबर लाया लेकिन आपको 85 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो परीक्षा का कुल प्राप्तांक क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसको बनाएंगे कैसे, तो देखना है कि 113 नंबर जो है आपको लाया, 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है,
जो 36% के बराबर है। किसके बराबर है? 36% के बराबर है। जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 1 9, 1 की 1, ठीक है, यानी 198 हो गया 36% के बराबर, ठीक है, यानी 198 कितना के बराबर हो गया? 36। अगर 198 आता तो वो पास हो जाता, वो जो लड़का था वो क्या होता? पास हो जाता, ठीक है, या 36% आता तो पास हो जाता। तो यहाँ बनाएंगे कैसे? तो 36% के बराबर 198, तो 1% के बराबर हो जाएगा 198/36, तो 100% के बराबर करेंगे तो 198/36 गुने 100, ठीक है, काट देंगे तो आपको कट जाएगा कितना बार में? 9 9 9 9 चौका 36, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, ठीक है, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 11 5 550 हो जाएगा, यानी 550 आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है, यानी परीक्षा का कुल अंक जो आपको है कितना आंसर है? 550। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अब अगला क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।